बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। अभी जो कमेंट आया है ये व्हाट्सएप पे आया हुआ है। ये कमेंट है, जय भोले भाई जी, जय भोले भाई जी। भाई जी मुझे आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु जी मैं आपका, जो आपने हमारी वीडियो को पसंद किया। और धन्यवाद करना चाहूँगा परमपिता परमात्मा भोलेनाथ जी का, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने विचार आपके पास शेयर कर पाएँ और आपकी कुछ मदद कर पाएँ। तो मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अपना गुरु कैसे ढूंढें और हम किसे अपना गुरु बनाएं, और हमें कैसे पता चलेगा कि जिसे हम गुरु बनाना रहे हैं वह सही है या गलत। तो भैया जी आपने एक ही वीडियो में सारा अपना मन का पूरा क्वेश्चन पूछ लिया। आप सही कह रहे हैं कि गुरु काफ़ी सारे लोग कहते हैं, और कैसे बनाएं कैसे ढूंढें, उसके बाद जिसे हम गुरु बना रहे हैं वो सही है गलत, ये भी आजकल जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो भैया जी इसमें मैं आपको अपने विचार बता देता हूँ कि मेरे विचार क्या हैं। तो भैया जी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी पहले कहा, और मुझे कई बार कई आश्रम में और कई सत्संग में भी ले गए कि आप हमारे गुरुजी से मिलिए, हम इनको आप गुरु दीक्षा ले लीजिए, आप गुरु बन जाइए। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आप शंकर जी की पूजा करते हैं, हमारे गुरुजी भी शंकर जी की पूजा करते हैं, तो गुरु बिना मुक्ति नहीं होती है। ये बात है भैया जी आज से 8-9 साल पहले की। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी लगा कि हो सकता है मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो गुरु बनाना चाहिए। लाइफ एक नॉर्मल थी, जिस तरह से भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आ जाए उस तरह से पहले नहीं थी, क्योंकि पहले बाबा जी को समझ नहीं पाए थे, तो बाबा जी से इतनी बातें नहीं होती थी। अब बाबा जी के समझ पाए हैं, पूजा पाठ करके समझ पाए हैं बाबा जी के साथ, मतलब कैसे समझना है, कैसे रहना है, क्या बाबा जी चाहते हैं, हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं। तो मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा था, लेकिन बस ऐसे ही 1-2 जगह ट्राई भी किया, लेकिन मन की इच्छा नहीं हो पाई तो गुरु नहीं बनाया। फिर एक बारी मैं ऐसे ही पूजा कर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, जब शंकर भगवान हैं जो गुरु हैं वो भी उन्हें पूजते हैं, तो शंकर भगवान है, क्यों ना मैं शंकर भगवान को अपना गुरु बनाऊं। तो उस टाइम मैंने कहीं पढ़ा भी था किताब में कि शिव ही गुरु हैं और शिव सबसे बड़े गुरु हैं। तो मैंने भोले बाबा को ही अपना गुरु बना लिया उस दिन से। और जब भी मेरे मन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अपने मन में बाबा को याद करके जो भी मेरे अंदर मन के अंदर से आवाज़ आती है जो कार्य करने की, मैं वो कार्य करता हूँ और बाबा को अपना गुरु मानता हूँ। लेकिन हाँ, दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, बहुत लोगों की लाइफ चेंज की। अगर आपको लगता है कि आपको बनाना है तो वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। दूसरी बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है जब से गुरु शुरू हो जाते हैं उसके लाइफ में। पहले गुरु माता पिता होते हैं, वो रो रहा है उसे हंसाते हैं। बचपन से आपको हंसाने का काम कौन करता है? आपके माता पिता करते हैं ना। तो पहले गुरु तो आपके वही होगी, आपकी हर बात को समझना, आपको हंसाना, आपको अच्छा रास्ता दिखाना। फिर बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर मिलते हैं पढ़ाना। पर ऐसा है कि जैसे हम जिस टाइम में पढ़ते थे तो किसी को मैथ का टीचर पसंद था, किसी को इंग्लिश का टीचर पसंद था। कहते हैं ना आपका बेस्ट टीचर कौन सा है, तो कोई मैथ के टीचर को पसंद करता था, कोई इंग्लिश के टीचर को, कोई साइंस के, कोई म्यूज़िक के टीचर, कोई डांस के। ऐसे ही लाइफ में हमारे गुरु का भी रहता है। जिस हिसाब से हमारा मन होगा हम अपना गुरु उस हिसाब से चुनेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा संत आदमी है, मतलब सन्यासी आदमी है, तो बजरंगबली जी की पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ऐसे मानते हैं लोग तो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, गुरु की बात करें तो गुरु बचपन से लेके और जब तक हम मतलब ये अपना शरीर छोड़ते नहीं हैं, जब तक हमारे गुरु ही गुरु हैं सब लोग। क्योंकि आप देखिए जहाँ भी आप ऑफिस में जाएंगे आप, तो जो आपके सीनियर लोग होंगे वो आपको सिखाएंगे, तो सिखाने का काम किया उन्होंने कहीं ना कहीं, तो वो भी गुरु का ही काम है। आपके साथ कोई अच्छे दोस्त हैं आपके, वो आपको बता रहे हैं कि लाइफ में यार कोई परेशानी है, आप ऐसे चेंज कर लो, आप ये कर लो, तो वही गुरु है। गुरु का मेन, मेरे ख्याल से गुरु का मेन उद्देश्य होता है कि आपको सही मार्ग दिखाना। जो आपको सही मार्ग दिखा रहा है वो आपका गुरु ही हुआ। तो गुरु तो बचपन से आपके दोस्त, यार दोस्त, चलते फिरते आपको किसी की कोई बात अच्छी लगी वो गुरु है। आपने, मैं तो इवन तक ये भी कहना चाहूँगा, आपने कोई मूवी देखी और उससे कोई आपने लेसन ले लिया या कोई सीख ले ली, तो वो भी आपका गुरु का काम किया। तो मेरे हिसाब से मेरे तो एक गुरु नहीं है, मेरे तो काफ़ी सारे गुरु हैं कहने को, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने अपना जीवन जिया, बचपन जिया, वहाँ के लोग, वो दोस्त, वहाँ के अंकल आंटियाँ, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया लाइफ में, फिर बड़े होके सिखाया।
ऐसे अगर मैं पूजा पाठ की बात करूं तो पूजा पाठ ही मैंने मतलब बहुत पहले जब मैं 6-7 में जब से शुरू किया, लेकिन सिर्फ एक मांगने की तमन्ना होती थी ईश्वर से कि हे भगवान मुझे साइकिल मिल जाए, इसलिए मैं धूप अगरबत्ती कर रहा हूँ। ऐसे करते करते कहते हैं ना, गुरु भी आपको जब टाइम होता है जब भी मिलता है। ऐसे मैं आपको बताऊँ तो करते करते 5-6-7-10 साल हो गए, लेकिन फिर एक बुद्धि आई कि नहीं, पहले तो ये विश्वास बन गया कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, कुछ भी मांगता है मतलब मैं कुछ भी मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो मतलब सारी पावर भोले बाबा जी के पास है। जब वो विश्वास हो गया मुझे, तो विश्वास के बाद मुझे अब मतलब चीज़ें समझनी है। तो समझने के बाद मैंने समझा कि ठीक है, ईश्वर जो कर रहे हैं, ईश्वर जो चाह रहे हैं वही होता है। कई बार ऐसा भी हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें मांग ली जो कि मेरे लिए ठीक नहीं थी, फिर बाद में मुझे उससे दुख पहुंचा। तो फिर सारी बात ईश्वर पे छोड़ दो कि प्रभु जो मेरे लिए ठीक हो आप वही कार्य करें, मैं आपकी हर मतलब जो भी आपका फैसला होगा, जो भी आपकी रजाबंदी होगी, मैं उसमें मतलब खुश रहूँगा। वो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो मैंने भी वही किया। जब मेरे को थोड़ी सी बुद्धि आई तो मांगना बंद करके प्रभु आप मेरे साथ रहें, मुझे अच्छा मार्ग दिखाएं और उस पर चलें। तो गुरु 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 शिष्य वाली बात होगी। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं मतलब ये नहीं है। और फिर ये भी होता है आजकल गुरुओं का, जैसे कि आपने एक जगह गुरु दीक्षा ले ली तो आपको उनका ही मंत्र जाप करना है। भोले बाबा कभी ऐसा नहीं कहते आप उनकी पूजा करो, माता की पूजा करो, आप मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, आप गुरुद्वारे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, क्योंकि आपको कोई ऐसी भगवान ने कभी बाउंडेशन नहीं लगाई कि आपको यहाँ नहीं जाना, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। आपका जो अंदर की आत्मा बोल रही है आप वहाँ जाके सेवा कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही गुरु अपने भोले बाबा जी को गुरु मानता हूँ। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि गुरु बनाना है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए आप समय ले लें। जो जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, जिनकी बातें आपको लगता है कि आपको मोटिवेट करती हैं या आपकी लाइफ में कोई परेशानी है उसे दूर करती हैं, या उससे आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब आप दुख में होते हैं तो आप निकाल, क्योंकि जो भी जितने भी गुरु जो भी बातें या मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है, वो सारी सबने मतलब इस संसार से ली हुई हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस से ली हुई हैं। बताने का तरीका अलग अलग है। किसी को किसी की बात समझ आती है, किसी को किसी की बात समझ आती है। तो वही है, जैसे स्कूल टाइम में टीचर भी, हमारे पढ़ाई के टीचर भी पसंद अपने ज़रूरत के हिसाब से पसंद करते थे, ऐसे हमारे गुरु का ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँ तो आप सबसे पहले अगर आपको लगता है गुरु मुझे, मगर ईश्वर से आपकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, गुरु की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो आप गुरु के लिए पहले सोच समझ के, पर इतना अवश्य करें कि पूरा समर्पित ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पिछले कुछ ऐसे रिकॉर्ड रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे कार्य हुए हैं कि जिससे गुरुओं की वजह से शिष्यों को परेशान होना पड़ा है, या शिष्यों को भी लोगों ने मतलब कीचड़ उछाला है कि आपके गुरु तो ऐसे थे, देखो आपके गुरु ने ये काम किया, आपके गुरु ने वो काम किया, तो आप भी ऐसा होंगे। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, हो सकता है गुरु गलत हों, शिष्य अच्छे हों, शिष्य अच्छे हों, गुरु गलत हों। किसी एक आदमी से दूसरे आदमी की तुलना नहीं कर सकते हैं कि अगर वो गलत है और मैं उसके साथ रह रहा हूँ तो मैं भी गलत होऊंगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों का मानना है, ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो दोनों की सोच मिलती होगी, और अगर उनके गुरु ऐसे हैं तो शिष्य भी ऐसा होगा। तो कोई बात नहीं, लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस गलत हो जाते हैं, पर इतना निराश नहीं होना चाहिए। तो आपका भैया पहला क्वेश्चन था कि गुरु बनाना ज़रूरी है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर भक्ति भाव है और आप ईश्वर से बैठ के सीधा ईश्वर को गुरु मान सकते हैं, क्योंकि जो आपके गुरु हैं वो भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं। बस ये है कि उन्होंने एक डिग्री हासिल कर ली है कि पढ़ाने का तरीका, कि पढ़ाना कैसे है आपको, या आपको उस मार्ग पे ले जाना कैसे है। जैसे आपके माता पिता जो बड़े होते हैं, तो अब जब आपके माता पिता आपको बताते हैं बेटा ये कार्य नहीं करना, ये कार्य गलत है, तो आप छोटे होते हो तो आपके लिए माता पिता गुरु, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आप अपने बच्चों को बताते हो, तो आप उनके गुरु बन जाते हो। तो ये नॉलेज तो आपकी मतलब उस हिसाब से बढ़ती चलती है। ऐसे ही अगर आप पूजा पाठ कंटिन्यू करते हैं और आपको लगता है कि परमपिता परमात्मा को गुरु मान लूँ या जिनकी मैं पूजा करता हूँ, तो आप उनसे ही बात कर सकते हो। उसमें बस सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो ये है कि वहाँ से आपको गलत की कोई फीलिंग नहीं आएगी कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि है तो सब इंसान ही और इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो जो धरती के गुरु हैं वो कई बार गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन जो परमपिता परमात्मा हैं वो कभी गलती नहीं करेंगे। आपको कोई उंगली उठाने वाला नहीं कि आपके भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। आप उनको मानिए और अपना मतलब बेचिंत, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर में बैठ के जब भी समय मिले ऑफिस में, आप शांति से उनको याद करके अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं। और सही है, आपका अगला क्वेश्चन था कि गुरु बनाएं तो वो सही, जिसको हम गुरु बना रहे हैं वो सही है गलत है, ये भैया आपको कोई नहीं बता सकता। क्योंकि कारण ये है कि जब जो पुराने गुरुओं का अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो पुराने गुरु भी बहुत अच्छे थे, लेकिन समय बदलते बुद्धि बदलते देर नहीं लगती। ऐसा समय आया, ऐसी बुद्धि चेंज हुई उन लोगों की कि
जिसकी वजह से नाम खराब हुआ, दिक्कत आई। तो अगर मेरी राय अगर आप माने तो ज़िंदगी में गुरु की बात करूं तो आपके बहुत सारे गुरु हैं, आपके घर से लेके आपके इवन तक बच्चे भी आपके गुरु हैं। अगर आपके बच्चे कोई आपको बात समझा रहे हैं, मैं बताऊं, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं, मेरे बेटे या बेटी ने कहा कि पापा आप ऐसे मत करो, ये गलत है, तो मुझे लगता है नहीं, मुझे इनकी बात भी माननी चाहिए, ये सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बड़े ही हमेशा अच्छी बात करते हैं, कई बार बच्चे भी हमारे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। वो भी हमारे गुरु हैं, माता पिता गुरु हैं, दोस्त गुरु हैं। तो बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक जो लोग मिलते हैं, उनसे अगर हमें सीखना हो तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख के उन्हें गुरु बना सकते हैं। तो आप अगर पूजा पाठ करते हैं, अगर आपके पूजा पाठ में मन नहीं लग पा रहा है या पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, तो आपको गुरु की ज़रूरत है। लेकिन आप कंटिन्यू 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना कंटिन्यू करेंगे तो शायद आपका मन भी लगेगा और आपको गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे ये बेनिफिट होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। भगवान जी को गुरु बनाने में आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कभी आपको वहाँ से नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। तो ईश्वर को गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप पूजा पाठ करेंगे तो जो गुरु आपको बातें बताते हैं वो आपके मन में अपने आप ही आ जाएंगी कि आज मैंने किसी गलत किया, सही किया, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भैया जी मैं कहता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप परमपिता परमात्मा को ही गुरु बनाएं, क्योंकि अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको लगता है कि कोई गुरु बहुत अच्छे हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आप उनको भी गुरु बना सकते हैं। मेरी इन बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरे अपने विचार थे ये, क्योंकि मैंने गुरु नहीं बनाया और मुझसे कोई पूछ रहा है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी जानते हैं कि मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनके प्रवचन सुनता हूँ, जिनको मैं जाता हूँ, किसी भी सत्संग जहाँ मेरा मन किया जिसका सुनने का मैं सुनता हूँ और अपने भोले बाबा जी को ही गुरु मानता हूँ। अगर आपको मेरी ये बात सही लगी हो तो आप इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई विचार हों उसके लगे तो अपने विचार भी सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विचारों से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।